चलो यहाँ से नया क्वेश्चन देखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन ना जेयूटी में आएगा, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लेना, ऊपर लिख भी दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब। तो पहले बेसिक से देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कंप्यूट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अबव फिगर अबाउट के एक्सिस। जो फिगर है वो है एल सेक्शन, ठीक है। थिकनेस है इसका 40, ये भी 40। यहां से हाइट है इसका 120, बेस है 240, ए बी सी, ये वाला डी पॉइंट, ई एफ। लेकिन यहाँ पे जो पूछता है ना वो बोलता है कि इस एक्सिस पे निकालिए, इस लाइन ऑफ एक्सिस पे निकालिए, इसको के से डिनोट किया है, ठीक है। तो देखो इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये है 100 mm, ठीक है। यहाँ से ये 240 है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अभी तक क्या किए थे, जब तक सिंगल फिगर था, जैसे कि ये दो पार्ट में है ना, एक ऊपर वाला रेक्टेंगल, एक नीचे वाला रेक्टेंगल, ठीक है। जब तक ये सिंगल फिगर में था, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो इस एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्स पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स डी क्यूब बाई 12 डायरेक्ट निकल जाता। अगर इसी पे हमको वाई वाई पे निकालना रहता, इस वाई वाई एक्सिस पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस क्या लिखते, उल्टा हो जाता, डीबी क्यूब बाई 12, ठीक है। जिस लाइन ऑफ एक्सिस पे निकालते मतलब वाई वाई, वो वाला साइड को, ये डेप्थ है ये बेस है, उस वाले साइड को पहले लिखते हैं, अपोजिट वाले को जो बच गया बी, उसका क्यूब बाई 12। एक्स एक्स पे था तो इस वाले साइड को पहले लिखे थे ब्रेथ बी, उसके अपोजिट वाले से क्यूब बाई 12, ठीक है। तो डायरेक्ट निकल जाता था इसका सेंट्रॉइड पे। लेकिन अगर इसी में अगर हम ये पूछ दे कि आप इसका इस लाइन ऑफ एक्सिस पे नहीं बता, मतलब सेंट्रॉइड पे ना पूछ के हम पूछते यहाँ पे इस लाइन पे, ये वाला को हम अगर वाई वाई मान लें और इस वाले हम बेस को एक्स एक्स मान लें, तब क्या करते, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, अभी तो मेरा एक्स एक्स ये वाला हो गया, पहले यहाँ था सेंट्रॉइड पे था, अब यहाँ हो गया। तो ऐसे केस में क्या करते थे, जो सेंट्रॉइड पे मेरा जो आ रहा था बी डी क्यूब बाई 12, उसमें हम ऐड करते प्लस एरिया इंटू एच का स्क्वायर, और ये वाला हाइट आपका एच होता, ठीक है। सिमिलरली हम अगर वाई वाई पे निकालते, वाई वाई पे मेरा सेंट्रॉइडल ये लाइन था, इस लाइन पे मेरा डीबी क्यूब बाई 12 था, लेकिन अब हम इसको इस लाइन पे निकालना चाह रहे हैं, तो यहां से यहाँ का डिस्टेंस जो होगा इसको हम एच मान लेंगे। तो यहाँ पे अगेन एरिया इंटू एच का स्क्वायर करके निकालते। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है ये के पे पूछा है, मतलब ये जो वाई वाला लाइन है मेरा, ये वाई लाइन यहाँ ना होके यहां से ये 100 का डिस्टेंस पे है। तो क्या करेंगे, पहले सेंट्रॉइड पे निकालेंगे, मतलब डीबी क्यूब बाई 12 प्लस इस पूरे का एरिया इंटू एच का स्क्वायर। यहाँ पे एच क्या होगा, यहाँ पे जो एच होगा वो यहां से लेके सेंट्रॉइडल लाइन तक होगा, ठीक है। ये बेस था आपका 40, तो ये वाला आधा पोर्शन 20, 20 और 100 120, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो दो फिगर है ना, तो सिर्फ एक को ऐड करने से तो नहीं होगा, दोनों का समीशन आएगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला देखो कैसे लिखेंगे। हमसे सिर्फ पूछा है के एक्सिस पे बताना है, तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी
ये निकालने से पहले कुछ गिवन डाटा निकालते हैं, उस पर आएंगे। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि क्या क्या निकालना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट के एक्सिस, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी जब लिखते हैं, मतलब पूरे बॉडी का पूरा एल सेक्शन का, तो यहां लिखते हैं आई, और जिस एक्सिस को निकाल रहे हो उस एक्सिस का नाम वो है के इज इक्वल्स टू, हम इस फिगर को दो पार्ट में तोड़ेंगे जैसे सेंट्रॉइड में करते थे, ठीक है। तो दो पार्ट में जब इसको तोड़े तो एक पार्ट मेरा ये आया, एक ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहां लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 1 अबाउट के एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 2 अबाउट के एक्सिस, ठीक है। जब इस एक्सिस पे निकालना है और फिगर मेरा कुछ ऐसा है तो हम इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक किए तो दो रेक्टेंगल मिला, पहला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट के एक्सिस निकालेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड फिगर अबाउट के एक्सिस निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 1 अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, तो ये वाला रेक्टेंगल, मतलब, और निकाल किस पे रहे, इस वाले लाइन पे ना, पहले ये वाला साइड लिखाएगा और ये साइड कितना 120 बेस 40 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। क्योंकि सिर्फ हमको आई वाई वाई पे निकालना और ये होता है डीबी क्यूब बाय 12, ठीक है। तो डेप्थ 120 ब्रेथ 40 डिवाइडेड बाय 12, लेकिन हम निकाल रहे कहां के पे ना, तो इसका एरिया को भी ऐड करेंगे। एरिया कितना 40 गुना 120। एक काम करते हैं, एक स्टेप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि डायरेक्ट नहीं लिखते हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी बी क्यूब बाई 12 प्लस एरिया इंटू एच का स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा फिगर 1 है, तो यहाँ पे हम D1 लिखेंगे, B1 लिखेंगे, A की जगह पे A1 लिखेंगे, H की जगह पे H1 लिखेंगे, ठीक है। प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 2 अबाउट के एक्सिस, तो सेकंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, तो यहाँ पे रेक्टेंगल कुछ ऐसा है, तो सबसे पहले ये वाला हाइट लिखेंगे जो कि है मेरा 40, तो डेप्थ मेरा 40 बेस का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस एरिया इंटू एच का स्क्वायर। क्योंकि ये वाला फिगर 2 है तो इसको हम D2 लिखते हैं, इसको B2 लिखते हैं, इसको A2 लिखते हैं, इसको H2 लिखते हैं, ठीक है। अब यहां से तुमको समझ में आ रहा होगा कि हमको क्या क्या चीज लिखना है गिवन में, ठीक है। जब आप इधर में सॉल्यूशन लिखोगे, सबसे पहले क्वेश्चन का फिगर बनाओगे, फिर सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे D1 B1 H1 A1, ये सारा चीज को हम लोग लिखेंगे। तो गिवन में क्या क्या पहले वो लिख लेते हैं, चलो, क्योंकि 1 माना है तो पहले D1 लिखते हैं और B1 लिखते हैं। डेप्थ ऑफ फर्स्ट फिगर, पहला का डेप्थ 120, इसका ब्रेथ 40, यूनिट को भी मेंशन कर देते हैं, ठीक है, mm। इसके बाद D2 और B2, सेकेंड का डेप्थ 40 और ब्रेथ 240, यूनिट mm, ठीक है। साथ ही साथ डायरेक्ट हम A1 निकाल लेते हैं, A2 निकाल लेते हैं, H1 निकाल लेते हैं, H2 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो A1 कितना होगा, तो A1 होगा आपका 120 गुना 40, 120 गुना 40, A2 कितना होगा 240 गुना 40, 240 गुना 40, बचा H1 और H2। इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, 120 गुना 40, ये आएगा 4800,
और 240 गुना 40, 240 गुना 40, 9600, ठीक है। यूनिट mm², mm²। अब आता है बात H1 कितना है, H2 कितना। तो देखो H1 मतलब क्या कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जहां पे हम निकाल रहे हैं, मतलब सेंट्रॉइड पे प्लस एरिया इनटू h का स्क्वायर जहां पे पूछ रहा है। तो ये वाला फिगर का सेंट्रॉइड कहां, बीचों बीच, और पूछ कहां पे रहा है, के पे। तो इसका सेंटर से पहला वाला फिगर का सेंट्रॉइड कुछ यहाँ, तो ये 40 है तो ये होगा 20, और ये पूरा का पूरा 100। तो सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस 120, ठीक है। तो H1 का वैल्यू 120 mm। H2 का वैल्यू कितना, फिगर 2 ये वाला, इसमें देखोगे तो ये यहां से 240 है और रेक्टेंगल है, तो इसका सेंट्रॉइड बीच में, मतलब 120 पे, यहां से यहां ये 120 खुद में, और 120 अब पूछ यहां पे रहा है ना, तो यहां से लेके यहां तक 120 प्लस 100 तो 220। तो इस तरीके से हम लोग गिवन लिखते हैं, ठीक है। फिगर बनाएंगे, गिवन लिखेंगे, जो जो निकालना है उसको निकालेंगे, फिर फॉर्मूला को ऐसे लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट के एक्सिस जहां पे पूछ रहा है, फिर उसका फॉर्मूला सेट करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट बॉडी अबाउट के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकेंड बॉडी अबाउट के, फिर उसका फॉर्मूला को नोट करेंगे। अब डाटा पुट करेंगे और आंसर निकाल के खत्म करेंगे क्वेश्चन को। d1 b1 क्यूब, d1 120 गुना b1 का क्यूब 40 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस a1 4800 इनटू h1 120 का स्क्वायर, ठीक है। डी बी क्यूब बाई 12 प्लस a1 इंटू h1 का स्क्वायर 4800, d2 b2 क्यूब, तो d2 कितना है, प्लस d2 40 गुना 240 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस a2 9600 इनटू h2 का स्क्वायर, तो 220 का स्क्वायर। $580.48 आना चाहिए। ये है 120 गुना 40 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4800 इंटू 120 का स्क्वायर। ये वैल्यू आएगा 69.76 इंटू 10 का पावर 1 2 3 4 5 6 प्लस 40 इंटू 240 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस 9600 इंटू 220 का स्क्वायर। ये आएगा 51 1 2 3 4 5 6 510.72 इंटू 10 का पावर 6 mm का पावर 4। दोनों को ऐड कर देते हैं। दिस वैल्यू प्लस 69.76 इंटू 10 का पावर 6, तो ये आएगा आपका 58.048 इंटू 10 का पावर 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 7 mm का पावर 4। और ये जो वैल्यू है ये है IXX ऑफ होल फिगर। तो कुछ इस तरीके से IXX निकालते हैं। क्लियर? आप चाहो कैल्शियम में ये वैल्यू को डायरेक्ट पुट करके एक ही बार में आंसर लिख सकते हो, लेकिन इसको छोटा कर लोगे तो इजी रहेगा, क्योंकि अभी ना यहाँ पे दो ही ये था
अगर ये सेक्शन, अगर आई सेक्शन रहता तो यहाँ पे एक सेक्शन यहाँ कटता, एक सेक्शन यहाँ कटता, तो 1 2 3 फिगर होता, तो इसमें और कैलकुलेशन लंबा होता, तो कैल्सियम एक बार में आएगा नहीं, तो एक एक करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 580.48 इंटू 10⁶, 580.48 इंटू 10⁶। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 58 है तो 10⁷ लिखे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ टी सेक्शन विथ फ्लेंज 150 with find the moment of inertia of a T section with flange of 150 गुना 50 and web as ये भी 150 गुना 50। ठीक है, about y axis and x axis through the CG। एक चीज आसान कर दिया कि बोल दिया कि CG पे ही निकालिए। तो इसका जो CG आता है सेंट्रॉइड में देखे होंगे कुछ इस जगह पे आएगा। ठीक है, तो हमसे ये पूछा है कि इस पॉइंट से जो CG से जो x एक्सिस और y एक्सिस पास कर रहा है उस पे सेंट्रॉइड बताइए। क्लियर? तो अगेन क्योंकि दो फिगर है तो हम इसको दो में कट करेंगे, तो इसको फिगर 1 मान लेंगे, इसको फिगर 2 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ रहा है इस जगह पे, तो हमको पहला फिगर का जो सेंट्रॉइड आएगा तो वो कुछ इस जगह पे आएगा। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल है तो इसका बीच में से पास करेगा, तो ये वाला आपको एक H1 मिलेगा। और दूसरे फिगर का देखो ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहीं बीच में आएगा, या और ये रेक्टेंगल 150 का हाइट पे है तो ये 75 पे आएगा। 75 के बाद जो यहाँ पे हाइट आएगा वो हम H2 मानेंगे। क्लियर? तो गिवन में क्या क्या लिखे? गिवन में हम B1 B1 B2 D2 ये लिखेंगे, साथ ही साथ A1 निकालेंगे, A2 निकालेंगे, H1 निकालेंगे, H2 निकालेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ एक मेन चीज निकालना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट आ रहा है जो CG होगा इस पूरे बॉडी का वो XX पे कितना होगा और YY पे कितना होगा। तो सबसे पहला काम क्या आएगा कि हमको इस फिगर का सेंट्रॉइड निकालना पड़ेगा, और सेंट्रॉइड निकालना सीखे हैं। क्या था देखो, अगर हम YY एक्सिस पे देखें तो ये जो T सेक्शन है सिमेट्रिकल है, तो हमको तो Y बार यहाँ पे डायरेक्ट मिल रहा है। सॉरी, अगर हम इस फिगर पे देखें तो ये जो फिगर है ये यहां से सिमेट्रिकल है, मतलब हम इसका सेंट्रॉइड अगर निकालना चाहे तो कुछ यहाँ पे आएगा, तो ये यहां से ऐसे कट करेगा, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये x बार, ये तो हमको डायरेक्ट मिल जाएगा। कैसे? ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल और इमेज आपका सिमेट्रिकल है, ये वाला साइड आपका 150 है, तो x बार तो आपका डायरेक्ट आ गया ना 75, आधा होता है, सेंट्रॉइड में देखे थे। अब हमको क्या बचा कि ये वाला हाइट निकालना, ये कहां पे आएगा। ठीक है, तो ये निकालने के लिए क्या करते थे, y बार निकालना है, तो y बार इक्वल्स टू a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमको डायरेक्ट मिलेगा। सही, तो सबसे पहले सेंट्रॉइड निकाल लेते हैं। हाँ, यहाँ पे पहले डाटा लिख लेते हैं।
B1 कितना, पहला फिगर का बेस 150, पहला फिगर का डेप्थ B1 50, B2 सेकेंड फिगर का बेस 50, सेकेंड फिगर का डेप्थ 150। यूनिट किसी में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। पहला फिगर का एरिया 150 गुना 50, 15 × 5 = 75, 00 mm²। सेकेंड फिगर का भी 150 गुना 50, 7500 mm²। H1 और H2 निकालने के लिए हमको ये वाला पॉइंट पता रहेगा तभी तो H1 H2 निकालेंगे। ये पॉइंट तो अभी हमको पता ही नहीं है, इसके लिए हमको सेंट्रॉइड निकालना पड़ेगा। ये लाइन कहां पे लाई करेगा इसके लिए तो हमको सेंट्रॉइड निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। वैल्यू लिख लिए है, हाँ देखो H1 H2 तो बाद में, पहले तो हमको Y1 और Y2 लिखना पड़ेगा। तो Y1 कितना और Y2 कितना, इस वैल्यू से हम सेंट्रॉइड निकालेंगे तब तो H पे जाएंगे। Y1 कितना, पहला फिगर के लिए Y एक्सिस पे देखो, पहला फिगर के लिए Y एक्सिस पे, क्योंकि ये रेक्टेंगल ऑलरेडी यहां तक दिया हुआ है, कितना है 150, प्लस पहला फिगर के लिए सेंट्रॉइडल लाइन कहां पे, तो इसका बीचों बीच, और ये पूरा 50 है, तो ये वाला इतना सा जगह 25 होगा, ये 25 प्लस 150, तो Y1 का वैल्यू 175 mm, सेंट्रॉइड में पढ़ा हुआ चीज। सेकेंड फिगर के लिए फिगर 2, ये वाला सेक्शन नीचे वाला वेब, इसका हाइट है पूरा 150, ये बीचों बीच पास करेगा, 150 का आधा होगा 75, ठीक है। Y2 75 mm। पहले यहां से ये निकाल लेते हैं Y बार, अब सारा चीज यहां पे लिखा हुआ है, तो A1 7500 गुना Y1 175 प्लस A2 7500 गुना Y2 75 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 7500 7500, तो ये आएगा 125 mm, ठीक है। क्योंकि Y बार मिल गया, सबको मिटा देते हैं। अब समझना इसका भी कहानी, चलो फिर से बना देते हैं। ठीक है, ये हाइट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 150, ठीक है, क्लियर। और जो मेरा Y बार निकला वो 125 पे निकला, मतलब ये वाला जो एक्स एक्स एक्सिस हम लिए थे, ये मेरा कहां पे निकला, ये आया 125 mm पर, क्लियर। हमको क्या क्या चाहिए, H1 और H2, ठीक है। तो H1 H2, पहला वाला फिगर ये था, दूसरा फिगर मेरा ये था, तो पहला फिगर का सेंट्रॉइड कहां, बीचों बीच, तो हमको जो डिस्टेंस चाहिए ये वाला चाहिए H1, H1 कितना होगा, तो क्योंकि ये पूरा 50 था तो ये 25 बच गया मेरे को, ये वाला पोर्शन ये निकलेगा, तो देखो कैसे निकलेगा, यहां से यहां 150 और यहां से यहां 25, तो ये जो पूरा आया ये 125 होगा, कोई दिक्कत, सॉरी 175 होगा, 150 प्लस 25 175 यहां तक आया। इस 175 में हम ये वाला पता इसको घटा देंगे, ये वाला पता इसको घटा देंगे, तो ये नहीं मिल जाएगा, ये हमको पता है ना कि 25 है, इसको घटा देते हैं, ये हमको पता है कि 125 है, तो बच गया ये वाला पोर्शन ना,
तो ये हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो 175 पूरा माइनस 125 इतना में ही आ जाएगा, 50 आएगा, ठीक है। क्योंकि इसको घटाएंगे फिर जोड़ेंगे तो एक ही बात है। तो हमको डायरेक्ट यहां से यहां का वैल्यू मिल गया। 150 था, 150 में 125 घटाए तो ये वाला 25 बचा, 25 और प्लस 25 50, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये ज्यादा आसान। इसको नहीं समझ में आया फिर से बता देते हैं। जो सेंट्रॉइड पास किया 125 से, यहां से पास किया 125 से, ठीक है। ये पूरा का पूरा 150 था, ये वाला पोर्शन 50 है, ठीक है। तो H1 जो निकाल रहे हैं वो इसका बीचों बीच पास कर रहा है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमको पता करना है। तो हमको क्या बच रहा है, ये तो हमको पता है ना इतना, क्योंकि ये 50 है तो ये 25 होगा, बच गया और इतना सा डिस्टेंस। तो ये यहाँ से यहाँ 150 और इसमें से 125 माइनस कर देंगे तो ये नहीं मिल जाएगा, माइनस कर दो, 150 माइनस 125 तो ये भी 25, तो ये 25 और ये 25, 25 25 50 खत्म। H2, H2 कितना, तो H2 देखो, सेंट्रॉइड मेरा यहाँ पे है, सेंट्रॉइडल लाइन, ये वाला पोर्शन हमको निकालना है। हमको यहां से यहां पता है कि 50 है, अभी निकाले H1, ठीक है। यहां से यहां हमको पता है कि 75 है, Y2 75 था, ये वाला डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला मेरा पूरा 150, यहां से यहां तक 150, इसमें से ये वाला 25 को माइनस करते हैं तो ये घट गया, और ये 75 को माइनस कर देते हैं तो बीच का पोर्शन निकल गया। यहाँ वाला पोर्शन अभी हम वहां पे देखे थे ना कि 25 आ रहा था, ये वाला 25 आ रहा था, ठीक है। पूरा 150, उसमें से ये 25 हटा दिए, नीचे का 75 हटा दिए तो बीच का हिस्सा मिल गया ना, और यही तो निकालना था हमको H2, ठीक है। तो ये भी आएगा 50, क्लियर। H2 निकाला है इसमें, ठीक है। क्योंकि सारा चीज हम लोग निकाल चुके हैं, अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी, ये स्टेटमेंट लिखाता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट, पहले निकालते हैं एक्स एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, तो आई एक्स एक्स जो लिखेंगे दो पार्ट में है ना, तो स्टेटमेंट क्या लिखेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 1 अबाउट एक्स एक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 2 अबाउट एक्स एक्स, क्लियर। फॉर्मूला क्या आएगा, क्योंकि रेक्टेंगल है तो बी डी क्यूब बाई 12 प्लस एरिया इंटू एच का स्क्वायर, इसलिए क्योंकि हम इसका सेंट्रॉइड पे नहीं निकाल रहे, हम पूरे फिगर का सेंट्रॉइड पे निकाल रहे हैं ना, एरिया इंटू एच का स्क्वायर। और क्योंकि ये पहला फिगर था तो इसको हम B1 D1 A1 H1 लिखेंगे। सेकेंड के लिए आते हैं, अगेन बी डी क्यूब बाई
12 प्लस एरिया इंटू एच का स्क्वायर, और क्योंकि ये सेकंड फिगर है तो B2D2 A2H2। देन वैल्यू पुट करते हैं, तो B1D1 लिखा हुआ है 150 गुना D1 50 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस A1 7500 इंटू H1 निकाले है 50 का स्क्वायर प्लस B2D2 50 गुना 150 का स्क्वायर 150 का क्यूब 50 गुना 150 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस एरिया 7500 इंटू H2 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, तो दैट इज इम्प्लाइज IXX इज इक्वल्स टू, ये जो आएगा 150 गुना 50 का क्यूब बटा 12 प्लस 7500 गुना 50 का स्क्वायर 2031250 प्लस 50 गुना 150 का क्यूब बटा 12 प्लस 7500 गुना 50 का स्क्वायर 32 81 2500, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो आंसर प्लस 20 31 2500, तो ये ऐड करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6 53.125 इंटू 10 का पावर 6 mm का पावर 4। ठीक, क्लियर, 53.125। ठीक है, सिमिलरली क्या क्या पूछा था, IXX और IYY दो चीज निकालना था, IXX निकल गया, अब हम लोग IYY निकालते हैं। ठीक है, अगेन स्टेटमेंट लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट YY एक्सिस। ठीक है, यहां पे लिखेंगे IYY इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया of figure 1 about YY plus moment of inertia of figure 2 about YY axis। ठीक है, अब इसके बाद फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट आएगा, क्योंकि Y एक्सिस पे निकाल रहे हैं, तो देखो एक काम करते हैं, इसको इरेज करते हैं और ऊपर लिखते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 1 अबाउट YY एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 1 अबाउट YY एक्सिस होगा dB³/12, लेकिन यहाँ पे हमको प्लस एरिया इंटू एच का स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसलिए कि पूरा बॉडी का भी सेंट्रॉइड इसी लाइन पे और इस बॉडी का भी सेंट्रॉइड इसी लाइन पे, तो यहाँ पे मेरे को एच का वैल्यू ही नहीं मिलेगा, एच यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि दोनों सेम लाइन पे, तो कोई तो डिस्टेंस आएगा ही नहीं। यहाँ पे क्या था, इस बॉडी का एक्स एक्सिस पे सेंट्रॉइड यहाँ पे था, और पूछ रहा था पूरे बॉडी का सेंट्रॉइड पे, मतलब यहाँ पे बीच में गैप था ना, डिस्टेंस था h1। लेकिन अगर हम वाई वाई एक्सिस पे देखें तो इस पूरे फिगर का, पूरे टी सेक्शन का सेंट्रॉइडल लाइन वाई वाई इसी जगह पे आ रहा है जहां पे इस पहला फिगर का सेंट्रॉइड आ रहा है, और सेम केस इस सेकेंड वाले के साथ भी है, क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो इस जगह पे हमको h नहीं मिलेगा, h का वैल्यू 0 होगा, तो 0 का स्क्वायर करोगे 0,
और एरिया के साथ मल्टीप्लाई भी करोगे तो 0 ही आएगा, तो इसको लिखने का हमको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, BD क्यूब बाई 12 ऑफ फिगर 1 प्लस DB क्यूब बाई 12 ऑफ फिगर 2। तो 2 लिख रहे हैं तो इसके अंदर भी 2 लिखते हैं, इसके अंदर भी 2 लिखते हैं, सॉरी इसके अंदर 1 लिखेंगे। D1 B1 क्यूब बाई 12 प्लस D2 B2 क्यूब बाई 12। वैल्यू पुट करते हैं। D1 50 गुना B1 का क्यूब 150 का क्यूब बाई 12 प्लस D2 150 गुना B2 50 का क्यूब बाई 12। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 50 गुना 150 का क्यूब बाई 12 प्लस 150 गुना 50 का क्यूब बाई 12। तो जब आप इसको चेक करोगे तो ये जो वैल्यू आएगा 15.625 इंटू 10 का पावर 336 10 का पावर 6 mm का पावर 4, और ये जो आया ये आया IYY। तो जहां पे IXX और IYY निकलेगा इसको हम लोग बॉक्स में कर देते हैं। ठीक है, 15.625 इंटू 10 का पावर 6। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। पिछले बार का अगर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें क्वेश्चन दिया है कुछ इस टाइप का, सेक्शन आई सेक्शन दिया है। उससे पहले का क्वेश्चन देखोगे तो एक ट्राइंगल रहता है, उसके नीचे में हाफ सर्कल रहता है। और भी क्वेश्चन देखोगे तो इसी में क्या करता है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन देता है और बीच में एक कटिंग सेक्शन दे देता है। ठीक है, सेक्शन यही है लेकिन ये वाला पोर्शन को काट के हटा दिया। तो ऐसा फिगर में क्या करेंगे, एक ट्राइंगल को अलग करेंगे। ठीक है, इस सेमी सर्कल को अलग करेंगे, इस सर्कल को अलग करेंगे। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 2 माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 3 करके निकालते हैं। कटिंग सेक्शन में कुछ ऐसे निकलता है होल बॉडी का। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आई सेक्शन है मेड अप ऑफ 3 रेक्टेंगल। ऊपर वाला छोटा है, नीचे में बड़ा। ठीक है, ये जो लेंथ है 60, ये 20, ये डेप्थ है 100, ये अगेन 20 और ये वाला 100। ठीक है, और ये वाला भी जो इसका थिकनेस है ये है 20। कहता है कि an I section is made up of 3 rectangle as shown. Find the moment of inertia of the section about the horizontal axis passing through the center of the gravity of the section. हॉरिजॉन्टल बोला है ना, देखो हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब ऐसा लाइन। ठीक है, ऐसा लाइन। वर्टिकल कहता तो ऐसा सेक्शन होता। ठीक है, ऐसा कटिंग करते। हॉरिजॉन्टल बोला है और कहां से बोला है, इसका सेंट्रोइडल पॉइंट से। तो सेंट्रोइडल कहने का मतलब इसको 20 में ऊपर लिखते हैं। देखो इधर वेट ज्यादा है तो कहीं ना कहीं जो सेंट्रोइडल लाइन आएगा वो इस जगह पे आएगा। इस एक्सिस में अगर हम देखें, अगर हम इस फिगर को ऐसे कट करते हैं तो फिगर सिमेट्रिकल है, मतलब एक्स बार ये अगर पूरा 100 है तो 50 होगा, लेकिन हमको वाई बार यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि ये वाला यहाँ से यहाँ का हाइट कितना आएगा, ये हमको निकालना पड़ेगा। क्लियर? और क्योंकि 3 फिगर है, 1
यहां से काटो, यहां से काटो, इस 20 को हम बाहर लिखते हैं, यहां से थिकनेस है 20, ठीक। ये फिगर 2, ये फिगर 3। एक्स बार का तो हमको कोई काम ही नहीं है, इसको हटा देते हैं। वाई बार हमको निकालना और 3 फिगर है, तो हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा? तो वाई बार का हम फॉर्मूला लिखते हैं, a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3, ठीक है। तो चलो गिवन करके लिखते हैं। a1 कितना, 60 गुना 20, 6 दूनी 12, 00 mm स्क्वायर। a2 कितना, 100 गुना 20, 20 गुना 100, 2000 mm स्क्वायर। a3 ये भी 100 गुना 20, 2000 mm स्क्वायर, क्लियर। अब क्या निकालना, y1 y2 y3, y1 y2 y3। अगर y3 को देखो, y3 ये वाला रेक्टेंगल, पूरे के पूरे ये 20 है, तो ये 10 होगा, खत्म। 2 पे आओ, ये वाला रेक्टेंगल पूरा का पूरा 100 है, तो यहां से इसका सेंटर पे 50 होगा, ठीक है। सेंट्रोइडल पॉइंट इस वाले फिगर के लिए यहाँ 50 पे आएगा, लेकिन पूछ कहां से रहा, यहाँ से ना, तो 50 और 20 70, तो y2 हो जाएगा 70 mm। पहला फिगर के लिए आओ, तो नीचे से देखो ये 20 प्लस 100, तो 120 तो यहीं पे हो गया, और इस फिगर का सेंट्रोइडल लाइन बीचों बीच, तो ये वाला भी 10 भी तो ऐड होगा, आधा, तो ये 10 प्लस 100 110 और 20 130। तो ये वाला डाटा को अगर हम डायरेक्ट पुट करेंगे, a1 1200 गुना 130 y1 प्लस a2 y2, 2000 गुना 70 प्लस 2000 गुना 10 डिवाइडेड बाय 1200 प्लस 2000 प्लस 2000, 1200 गुना 130 प्लस 2000 गुना 70 प्लस 2000 गुना 10 डिवाइडेड बाय 1200 प्लस 2000 प्लस 2000, ये आएगा 60.769 mm, ठीक है। ये जो हाइट आया आपका, यहाँ पे हमको निकालना है, वो आया 60.769, तो 769 है, तो हम इसको डायरेक्ट 60.8 लिख देते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ में, क्लियर। 60.8 mm। अब बात आता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमको, क्योंकि 3 फिगर है, तो तीनों का BD क्यूब बाई 12 प्लस तीनों का एरिया और सेंट्रोइडल से हर एक फिगर का सेंट्रोइडल का डिस्टेंस, ये 3 चीज 4 चीज पता होना चाहिए। तो अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे, नाउ B1 B2 B3 एक लाइन, B1 B2 B3, क्योंकि A1 A2 A3 तो निकाल चुके हैं, तो सिर्फ लिखेंगे H1 H2 और H3, क्लियर। तो B1 कितना, पहला का बेस
60, दूसरे का बेस 20 और तीसरे का बेस 100। ठीक है, सब में यूनिट लिखेंगे mm। D1 D2 D3, तो पहला का डेप्थ 20 mm, दूसरा का डेप्थ 100 mm, तीसरा का डेप्थ 20 mm। क्लियर? अब देखो H1 निकालने के लिए H1 का हाइट कहां पे था? H1 कहने का मतलब कि पहला फिगर का सेंट्रॉइड यहाँ पे और यहां से जहां पे पूछ रहा है वहां का डिस्टेंस ही तो H1 है। तो पहला का सेंट्रॉइड लाइन जहां पे था वो बेस से कितना ऊपर है? तो वो y1 था ना 123 निकाला हुआ है, उसमें से हम ये वाला डिस्टेंस को घटा दे y बार जो निकाले तो हमको H1 नहीं मिल जाएगा। यहां से यहां हमको पता है 130 और ये वाला डिस्टेंस हम निकाले हुए हैं 60.8, तो वहां से दोनों को माइनस कर देंगे तो H1 मिल जाएगा। तो 130 माइनस 60.8, ये आएगा आपका 69.2 mm। क्लियर? अब सेकेंड फिगर के लिए देखो, सेकेंड फिगर ये वाला बीच वाला रेक्टेंगल, तो ये पूरा का पूरा 100 है तो यहाँ 50 पे पार करेगा ना। ठीक है, तो लाइन बना दी। तो पूरे ये फिगर नंबर 2 का सेंट्रॉइड से जहां पूछ रहा है वहां तक का डिस्टेंस को ही तो H2 बोल रहे हैं। तो हम ऑलरेडी यहां से यहां का डिस्टेंस हम निकाले हुए हैं, वो कितना आया था? y2 आया था 70। ठीक है, हम 70 में से 60.8 को माइनस करेंगे तो हमको H2 मिल जाएगा, ये आएगा 9.2। अब बात करते हैं H3 का। तो H3 देखो, H3 मतलब यहां से जो पास किया होगा उस इस रेक्टेंगल का सेंट्रोइडल बीचों बीच ऑलरेडी हम निकाले हैं, क्योंकि पूरा डेप्थ 20 था तो इसका आधा करेंगे तो 10। तो ये वाला हमको 10 पता है और ये हमको पूरा पता है, तो हम इतना को माइनस कर देंगे, क्योंकि 60.8 ये पूरा था, उसमें से 10 घटाएंगे तो 50.8 आएगा। जो जो चीज निकालना था वो हम निकाल चुके हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ whole body about centroidal axis और सेंट्रोइडल एक्सिस x वाला एक्सिस था ना। ठीक है, तो क्या आएगा? फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? आई एक्स एक्स इज इक्वल्स टू, एक काम करो यहां पे इरेज करते हैं और फॉर्मूला को डायरेक्ट ऊपर लिखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल पे पूछा था आई एक्स एक्स इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 1 अबाउट एक्स एक्स, डिनोट कर दिए एक्स एक्स। ठीक है, इसी पे निकाल रहे हैं, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 2 अबाउट एक्स एक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 3 अबाउट एक्स एक्स। ठीक है, डाटा पुट करेंगे तो क्योंकि एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं ऐसे वाला लाइन का, तो पहला फिगर वाला पहले बेस लिखेंगे, तो बी डी क्यूब बाई 12 प्लस एरिया इंटू एच का स्क्वायर और पूरा का पूरा 1 है तो B1 D1 A1 H1 प्लस BD क्यूब बाई 12 प्लस एरिया इंटू एच का स्क्वायर, क्योंकि ये सेकंड के लिए लिख रहे हैं तो इसमें सब में 2 लिखेंगे,
B2D2 A2H2 प्लस BD क्यूब बाई 12 प्लस एरिया इंटू एच का स्क्वायर, और ये 3 वाले फिगर के लिए था तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। क्लियर? दिस इज इक्वल्स टू, अब वैल्यू पुट करते हैं B1 D1 क्यूब, यहाँ लिखा हुआ B1 60 इंटू 20 का क्यूब बाई 12 प्लस A1 1200 इंटू H1 का स्क्वायर 69.2 का स्क्वायर, ये हुआ पहला फिगर का, प्लस सेकेंड फिगर B2D2 20 गुना 100 का क्यूब, 20 गुना 100 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस A2 2000 इंटू H2 9.2 का स्क्वायर प्लस यहां लिखते, ठीक है, प्लस B3D3 B3 100 इंटू 20 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस एरिया 2000 इंटू H3 50.8 का स्क्वायर 50.8 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि डाटा पुट कर लिए इसको हटा देते हैं। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं। सिक्सटी इंटू 20 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1200 गुना 69.2 का स्क्वायर, ये आएगा 5786368। ये सब खुद से कैलकुलेट करके आंसर निकालना। 20 इंटू 100 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस 2000 गुना 9.2 का स्क्वायर 1835946.667 प्लस 100 इंटू 20 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस 2000 गुना 50.8 का स्क्वायर, ये आया 52279466.667 0.667, हाँ, प्लस कर देते हैं सबको 5786,368 प्लस 18 35 94 6 तो ये आया 12.85 इंटू 1 2 3 4 5 6 10 का पावर 6 mm का पावर 4। ट्वेल्व 850 इंटू 10 का पावर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर? अगेन बता रहा हूं, ये क्वेश्चन जो है ये पिछले बार का ही थर्ड सेमेस्टर में पूछा हुआ क्वेश्चन है जेयूटी का, ठीक है, नया पैटर्न वाले जितना भी सिलेबस है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। डाटा हमको नहीं याद है बट एग्जैक्ट सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था, अलग अलग डाटा के साथ, और 10 नंबर का था। क्लियर? अगर इसी में अभी जो पूछा ये एक्स पे पूछा, इसके साथ साथ अगर वाई पे भी पूछ देता तो यही क्वेश्चन 14 नंबर का बन जाता। तो आई वाई निकालना आसान है क्योंकि फिगर पूरा सिमेट्रिकल है, तो सीधा db क्यूब बाई 12 और फिगर 1 प्लस db क्यूब बाई 12 और फिगर 2 प्लस db क्यूब बाई 12 ऑफ फिगर 3। डाटा पुट करके निकालोगे आई वाई निकल जाएगा। 14 नंबर का अगर आएगा तो दोनों साइड पूछेगा, ठीक है।
10 नंबर में पिछले बार पूछा था और इसी टाइप का क्वेश्चन था। क्लियर?